नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुधवार को जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें आपको कि जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया था, उस पर अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सोच समझकर यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री का यह बयान शर्मसार करने वाला है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य में हमारा मजाक बन रहा है, पूरे दुनिया देश में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी आग्रह किया भारत सरकार से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और किस तरीके से मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, पहले आप वो सुने। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और धकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भाई अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं धकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराए, पर उनके इस बीमारी का नुकसान पूरे प्रदेश को हो ये भी उचित नहीं। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 60% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं करते। और क्या दर्शाते हैं यहाँ तक कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना। क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोग कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ जाए और जो शोषित है वो वही के वही रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वर्ग, आज भी शोषित वर्ग में से एक बड़ी आबादी वही है जो आजादी के वर्ग थी। तो ऐसे में मुझे बताएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ मिले। और अगर ये आंकड़े सही है, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश में। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता, मैं मानता हूं कि वो गलत। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वॉक है, टेबल वॉक से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए
तो इसका जवाब दे कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं तो कहां तक सही है? छोरागरों में बताइए, एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आपके। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्कोप है हम लोग के पास। शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस, उसको कवर अप करने के लिए आपने क्या अपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बताई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाए। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटल इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख से कितना है ना, आइए 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा। क्या होता है भैया इस महंगाई में? कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य, और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी, मैं बार बार उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता, कई ऐसे उदाहरण हैं, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर रहे हैं? अपने ही एक मंत्री पर। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय, ये गंभीर विषय, ये नहीं ठीक है। कब आपने आखिरी बार देखा? हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने, हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा करते। क्या ये सही है? क्या ये एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली? रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, हम लोग नहीं जिसको कभी उठाया, प्रेस मीडिया ने आप ही लोगों ने उठाया। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अपर सचिव उनके सामने बैठे, उन्हीं से फोन पे बात करते हुए बोल रहे कि आपके साथ अपर सचिव बैठे हैं, उनसे भी आप बचा लीजिए। क्या ये चिंता की बात नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से, और मेरे मुख्यमंत्री को विराम की जरूरत है, थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं समझता, उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहे, पर इसको गंभीरता से ले, उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करें कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी उन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजे और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि हर बीते दिन के साथ ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री के पद पर रहना प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में धकेलता जाएगा। आज मैं उन्हीं के ही गृह जिले जा रहा हूं,
बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक बड़ी जनसभा जनसंवाद आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जमुई सांसद चिराग पासवान, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हुए नजर आए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए और कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है उससे पूरा प्रदेश शर्मसार है। हर जगह हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविकाओं का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, देखा आपने इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।